हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में मैंने लॉगरिदम के कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज बताए थे, उसको सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद उसके आगे जो भी प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े उस पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो करेंगे ही आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी कि अगर मुझे a टू दी पावर b इज इक्वल टू सी गिवन है, देन वी विल सी log ऑफ c बेस a इज इक्वल टू b। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी था। उसके बाद हमने दूसरा प्रॉपर्टी कुछ पढ़ा था कि log a बेस a इज ऑलवेज 1। उसके बाद हमने तीसरा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट इज log ऑफ 1 बेस a इज ऑलवेज 0। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई बेस a। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज पढ़ा था, log x बेस a माइनस log y बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x बाय वाई बेस a। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि log ऑफ a टू द पावर k बेस b इज सेम एज k इंटू log a बेस b। हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट पे जो भी पावर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 7, वो था a टू दी पावर log b बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू b। ये 7 के 7 प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, अभी मैंने जस्ट लिख दिया एज ए रिमाइंडर ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए फिर से। अब इसके आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ेंगे आज हम लोग। उसमें बोला गया बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं इसको, बेस चेंजिंग थ्योरम। अब बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है, हम लोग किसी भी लॉगरिदम का बेस चेंज कर सकते हैं। ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं देखते हैं। देखो मेरे पास अगर ऐसा लिखा हो log a बेस c, ठीक है, log a बेस c लिखा हो डिवाइडेड बाय log b एंड बेस इज सेम c, सो दिस कैन बी रिटन एज log a बेस b। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c लिखा हुआ है तो दिस कैन बी रिटन एज log a बेस b। इसका रिवर्स भी ट्रू है कि फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास log 3 बेस 5 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं किसी भी बेस पे, दैट इज log 3 बेस कुछ भी ले लो a डिवाइडेड बाय log 5, बस बेस सेम रखो, ये चलेगा। a कैन बी एनी बेस, बस ये याद होनी चाहिए कि बेस क्या क्या ले सकते हैं। फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूं, बेस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये है बेस चेंजिंग थ्योरम। इसका प्रूफ क्या है, एक सेकेंड, अभी तुरंत पता चल जाएगा। सपोज मैंने बोला log a बेस b इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, चलो k ले लिया, ठीक है, log a बेस b इज इक्वल टू k ले लिया, तो वी विल सी a इज इक्वल टू b टू दी पावर k होगा, a इज इक्वल टू b टू दी पावर k होगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर a इज इक्वल टू b टू दी पावर k है, दोनों साइड में log किसी और बेस के साथ ले लूं। क्या बोला मैंने, दोनों साइड में log किसी और बेस के साथ ले लूं। मतलब अगर मेरे पास 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो मैं दोनों साइड log विथ एनी बेस ले सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा log ले लूं दोनों साइड, तो log ऑफ a बेस c के साथ ले लूं, सपोज log ऑफ b बेस c, ये चलेगा। अब इसके बाद क्या हुआ देखो फायदा, दिस इज log a बेस c विच इज इक्वल टू, ये k कहां जाएगा बाहर, तो k मल्टीप्लाइड बाय log b बेस c आ जाएगा। अच्छा, k की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां से यू विल सी k इज इक्वल टू log a बेस c होल डिवाइडेड बाय log b बेस c, और k हमने किसको माना था, log a बेस b को। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि log a बेस b कैन बी रिटन एज log a बेस c अपॉन log b बेस c। ओके, ये था बेस चेंजिंग थ्योरम। इसी फॉर्मूला से वी कैन से डेट, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सपोज मेरे पास लिखा हुआ है log 3 बेस 10 अपॉन log 7 बेस 10, इसको तुम क्या लिखोगे, यू विल सी कि ये दिस कैन बी रिटन एज log 3 बेस 7। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है log x बेस 5
एंड मुझे लॉग एक्स बेस 10 में चाहिए चीजें, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस कैन बी रिटन एज लॉग एक्स बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग 5 बेस 10। आराम से बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को यूज करके एक और एग्जांपल सोचो। यहां पे मैंने लिखा लॉग ए बेस बी, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सी। ये तो सर से सेम लिख दिया आपने, कोई बात नहीं, मैंने सेम लिखा। अब कुछ देर के लिए ध्यान से सोचो, इफ c इज इक्वल टू ए हो जाए, हो तो सकता है ना c की वैल्यू a के बराबर हो जाए, तो अगर c की वैल्यू a के बराबर आ गई तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज लॉग ए बेस ए, दिस इज लॉग बी बेस ए। ओके, अच्छा लॉग ए बेस ए कितना होता है 1, तो 1 अपॉन लॉग बी बेस ए आ गया क्या। अच्छा, तो यहां से क्या पता चला, बहुत ही तगड़ा चीज पता चला, क्या कि लॉग ए बेस बी एंड लॉग बी बेस ए आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। लॉग ए बेस बी एंड लॉग बी बेस ए आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जिस तरीके से 2 and 1/2 होता है, 2 and 1/2 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसी तरीके से लॉग ए बेस बी कोई नंबर है, लॉग बी बेस ए कोई नंबर है, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दिस मीन्स लॉग ए बेस बी को मुझे अगर बेस चेंज करके ए लाना है और बी, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। ऐसा कभी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, बोला गया log 2 बेस एक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज log x बेस 2, 1 अपॉन के साथ बस। तो हमें यह पता चला कि ये दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। इसको हमने कहां से प्रूव किया, बेस चेंजिंग थ्योरम से। बेसिकली हमने बोला किसी बेस पे ला सकते हैं, अगर वो बेस एग्जैक्टली ए के बराबर ही हो जाए, ए के बराबर ही हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है ये भी। चलो, ये अगर पता है तो एक और फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टी नंबर 9 पढ़ लिया। सपोज प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या बोला गया है, लॉग ए पे पावर कुछ m है, बेस b और b पे पावर कुछ n है, सो दिस कैन बी रिटन एज, हमें ये तो पता है कि a वाला m बाहर आ जाता है। अब हमें ये भी जानना है कि ये n भी बाहर आ जाता है, लेकिन 1 अपॉन के साथ। मतलब दिस कैन बी रिटन एज m/n लॉग a बेस b। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये कैसे हुआ, 1 सेकंड में हो जाएगा प्रूफ। देखना, मैंने बोला log a टू दी पावर m बेस b टू दी पावर n है, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेस चेंजिंग थ्योरम से, log a टू दी पावर m बेस कुछ भी c डिवाइडेड बाय log b टू दी पावर n बेस कुछ भी c। बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताओ m क्या है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट पे पावर है, तो वो बाहर आ जाएगा क्या, बोलेंगे हाँ। सो दिस कैन बी रिटन एज m log a बेस c। अच्छा, n भी तो आर्गुमेंट पे पावर है, वो भी बाहर आ जाएगा, n इंटू लॉग बी बेस सी लिख सकते हैं क्या, बोलेंगे हाँ। अभी तुरंत अब मैंने बोला उल्टा जाओ, log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c कैन बी रिटन एज, ये m/n तो कांस्टेंट है, log a बेस b लिख सकते हैं क्या। प्रूफ हो गया क्या, बोलेंगे हाँ। क्या प्रूफ का जरूरत है सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रूफ का जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, बस प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज याद हैं तो तुम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अच्छा, इस प्रॉपर्टीज पे बताओ, एग्जाम्पल बताओ, कुछ ले लो एग्जाम्पल। सपोज किसी ने बोल दिया log 100 बेस 1000। इसको ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया 100 कैन बी रिटन एज 10 का स्क्वायर। अच्छा, 1000 कैन बी रिटन एज 10 का क्यूब। तो तुमने बोला ये 2/3 आएगा, log 10 बेस 10 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2/3। बहुत ही सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। देखना मैं फंसा रहा हूं थोड़ा सा। log 10 बेस 100, ध्यान से सोचना कितना आंसर होगा। तो तुमने बोला 10 को क्या ही लिखे भाई, 10 इज 10, लेकिन 100 कैन बी रिटन एज 10 का होल स्क्वायर। इस बार आर्गुमेंट पे पावर 1 है, बेस पे पावर 2 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 log 10 बेस 10 विच इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, मैं डायरेक्टली 1/2 कैसे लिख दे रहा हूं, अभी तुरंत तो बताया था बाबू कि log a बेस a कितना होता है, 1 होता है। सर ये तो बहुत ही सिंपल है सर। चलो, यहां से मैं इसका
एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं कि log a बेस b पे पावर कुछ k हो, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/k log a बेस b। ये तो सर वही लिख दिया, हाँ वही लिख दिया। कैसे? तो a टू दी पावर 1 था, b टू दी पावर k था, तो m/n कर दिया, 1/k कर दिया, log a बेस b कर दिया। बहुत ही सिंपल। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। सबसे पहला था बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c कैन बी रिटन एज log a बेस b। उसके बाद हमने देखा कि log a बेस b एंड log b बेस a आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज log ऑफ आर्ग्यूमेंट पे पावर m बेस पे पावर n हो तो m/n बाहर आ जाता है, log a बेस b आ जाता है उधर। इसका यूज करके हमने एक और प्रॉपर्टी ड्राइव कर लिया। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज तो हमें याद होने ही चाहिए। ओके, अब देखो बेस चेंजिंग थ्योरम पे एक एग्जांपल करते हैं। चलो देखो, ऐसा बोला गया log a बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b बेस c मल्टीप्लाइड बाय log c बेस d मल्टीप्लाइड बाय log d बेस e। इसका वैल्यू क्या होगा? सोचना, इतने सारे log मल्टीप्लाइड है, लेकिन तुम्हें एक चीज दिखा। क्या दिखा? तुम्हें दिखा कि ये जो इसका बेस b है, ये इसका आर्गुमेंट में है, यहां बेस c है, इधर आर्गुमेंट में है, इधर बेस d है, इधर आर्गुमेंट में, और इधर e अकेला, a अकेला। तो मैं इसको क्लेम कर रहा हूं, सोचना, मैं इसको क्लेम कर रहा हूं दिस इज log a बेस b। अब तुम लोग बस प्रूफ करके बताओ ये होगा या नहीं। तो तुमने सोचा सर अभी तुरंत तो पढ़ा था, आपने क्या बोला एक तरीके से कि b वाला b से कट जाएगा, c वाला c से कट जाएगा, d वाला d से कट जाएगा, बचेगा बेचारा e, ऊपर बचेगा a, हो जाएगा ऐसे। कैसे? बेस चेंजिंग थ्योरम से। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, देखो log a बेस b, तुम कोई भी बेस चूज कर लो दुनिया में, x चूज कर लिया, ठीक है, तो log a बेस x डिवाइडेड बाय log b बेस x लिख सकते हैं क्या इसको? बोलोगे हाँ। अच्छा, इसको भी मैं x में ही लिख रहा हूं, log b बेस x log c बेस x लिख सकते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, log c बेस x अपॉन log d बेस x लिख सकते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, log d बेस x डिवाइडेड बाय log e बेस x लिख सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? क्या सर? सबका कट रहा है। किसका सर? देखो यहां, यहां, यहां सब कट गया क्या? बोलेंगे हाँ सर सबका कट गया। तो देखो ये क्या आ रहा है, log a बेस x ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ log e बेस x आ रहा है क्या? बोलेंगे हाँ। अच्छा, log a बेस x डिवाइडेड बाय log e बेस x, सो दिस कैन बी रिटन एज log a बेस e क्या? बोलेंगे हाँ, एकदम सही है। इसको चेन रूल भी बोल सकते हैं, नहीं तो तुम्हें तो बेस चेंजिंग थ्योरम आता ही है, तो तुम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, सबसे लास्ट फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन ये भी समझ लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। चलो देखना, बोला गया प्रॉपर्टी नंबर जो भी 10 था या कुछ था, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10, उसने बोला a टू दी पावर log b बेस c कैन बी रिटन एज b टू दी पावर log a बेस c। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहां जो बेस था और इसका आर्गुमेंट था, दे आर इंटरचेंजेबल। एग्जाम्पल लेके पहले देख लो, कंफर्म कर लो। बोला गया 2 टू दी पावर log 3 बेस 5 कैन बी रिटन एज 3 टू दी पावर log 2 बेस 5। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लो, 10 टू दी पावर log 7 बेस 8 कैन बी रिटन एज 7 टू दी पावर log 10 बेस 8। मतलब बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तुम्हें क्या करना है, बस आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर देना है, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। अच्छा, अब इसका प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ तो हो जाएगा, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम्हें ये तो याद रखना ही है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। ऐसे सोचना, a टू दी पावर log b बेस c है ना। अच्छा, ये एक नंबर है, बोलेंगे हाँ कोई ना कोई तो नंबर आएगा। अच्छा, याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताया था। क्या बताया था सर आपने? कि बताओ a टू दी पावर
लॉग बी बेस ए कैन बी रिटन एज बी। बोलेंगे हाँ सर ये प्रॉपर्टीज आज भी रिवाइज किया है। तो इसका क्या यूज कर रहे हो यहां पे देखना। अब मैं उल्टा बता रहा हूं, एनी नंबर बी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉग। मतलब मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, आई कैन राइट 5 एज, कोई भी बेस पकड़ लो, 10 बेस पकड़ना है 10 टू दी पावर लॉग 5 बेस 10। मतलब मैं 5 को क्या ऐसा लिख सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही बोला आपने। अच्छा कोई नंबर के होता मेरा, उसको मुझे ऐसे लिखना है बे लॉग बेस विथ बेस एम, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं एम टू दी पावर लॉग के बेस एम लिख सकता हूं क्या। बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हो। तो इसका क्या यूज हो रहा है सर यहां, अभी बताता हूं। कुछ देर के लिए इसको एक के नंबर की तरह मानो, ए टू दी पावर लॉग बी बेस सी कोई तो नंबर होगा, हाँ उस नंबर को कुछ देर के लिए के मान के चलो, के दिस नंबर इज ए वैल्यू के। अच्छा के कैन बी रिटन एज, मुझे किस बेस में चाहिए, मुझे चाहिए बी, तो बी टू दी पावर के कैन बी रिटन एज बी टू दी पावर, सोचो बी टू दी पावर लॉग के बेस बी। बोलेंगे हाँ सर ये तो एकदम सही है, 100% सही है। ठीक है तो ऐसा लिखो 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 लिखो, तुम बोलोगे ए टू दी पावर लॉग बी बेस सी कैन बी रिटन एज बी टू दी पावर लॉग ऑफ बेस बी ही रखो, के जगह तुम्हारा ये पूरा का पूरा नंबर आएगा ए टू दी पावर लॉग बी बेस सी। नहीं समझ में आया, ऐसे सोचो ये एक नंबर था के, मैंने के को क्या लिखा बी टू दी पावर लॉग विथ बेस बी एंड के, तो के जगह पूरा का पूरा चीज रिप्लेस कर दिया। ठीक है यहां तक तो पहुंच गए। इसके आगे अब ध्यान से देखना, इस बी को कुछ देर के लिए भूल जाओ, इस बी को भी भूल जाओ, इसको देखो दिस इज आर्गुमेंट। अच्छा ये आर्गुमेंट तो ऐसा कुछ दिख रहा है ए टू दी पावर समथिंग, और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है एक लॉग ऑफ ए टू दी पावर समथिंग हो बेस बी, तो ये समथिंग कहां आ जाता है बाहर। दिस मीन्स कि ये वाला समथिंग कहां आ जाएगा बाहर। अच्छा बाहर करो, बी टू दी पावर ये वाला समथिंग पूरा लिखो लॉग बी बेस सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बेस बी। ओके इससे फायदा क्या हुआ, तुम बोलोगे ये तो अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अभी तुरंत तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला पढ़ा था क्या, लॉग बी बेस सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बेस बी, तो बी से बी कट जाएगा ना, लॉग ए बेस सी बचेगा सिर्फ। कैसे कैसे प्रूव करके दिखाओ, देख लो ना भाई, लॉग बी अब बेस एक्स ले लो, लॉग सी बेस एक्स ले लो, मल्टीप्लाई कर दो लॉग ए बेस एक्स से, और इधर मल्टीप्लाई कर दो लॉग बी बेस एक्स से, दिख रहा है बी से बी कट जाएगा, लॉग ए बेस एक्स अपन लॉग सी बेस एक्स कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस सी, वही तो लिख दिया। दिस मीन्स ये वाला जो नंबर था ये नंबर फाइनली कितना आ गया बी टू दी पावर लॉग ए बेस सी। देखो बी टू दी पावर लॉग ए बेस सी हो गया प्रूफ। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आई नो, जिसको अभी नहीं समझ में आया एक बार क्या करो वीडियो रिवाइंड करो, देख लो, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है तो इतने सारे प्रॉपर्टीज अगर याद है हमें, तो हम लोग लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसानी से किस तरीके से सोचना है हमें सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी मैं यूज करूं कहां पे, ये सारी चीजें तुम्हें पता चलेंगी। बस तुम क्या करो एक बार अपने नोटबुक के सामने जितने भी प्रॉपर्टीज लिखाए हैं मैंने सारे के सारे प्रॉपर्टीज लिखो, उसको अच्छे ढंग से याद कर लो। ठीक है अब चलो क्वेश्चन 1 देखो, लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी बेस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए क्यूब बेस सी, इस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुमने सिर्फ इस पे फोकस किया, इस पे फोकस किया तो तुम्हें कौन सा प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, तो तुमने बोला मुझे तो सर कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन, ऐसा कुछ दिख रहा है। दिख रहा है क्या, बोलेंगे हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, एम बाई एन इंटू लॉग ए बेस बी होता है, आपने तुरंत आज ही बताया है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मैं सबसे पहले वाले को चेंज कर दूंगा, क्या चेंज कर दो सर, दिस कैन बी रिटन एज, देखो ध्यान से, दिस कैन बी रिटन एज बी अपॉन 2 लॉग ए बेस सी, ऐसे कैसे, तो बी
अपॉन 2 लॉग ए बेस सी। अगले वाले में क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन 3 लॉग बी बेस ए। अगले वाले में सेम प्रॉपर्टी यूज करके क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन 4 लॉग सी बेस बी। ओके, इसके आगे तुम क्या लिखोगे, तो तुम बोलोगे ये सब कुछ तो मल्टीप्लाइड है, b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई c बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई a बाई 4। सो दिस कैन बी रिटन एज, क्या बोलोगे, ए बी सी, नीचे होगा 2 इंटू 3 4 6, 6 इंटू 4 24, ए बी सी अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बेस सी इंटू लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी। यहां तक तो आगे सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी यूज करके। अच्छा, इसके आगे सर क्या करें, अब छोड़ दे क्या ऐसे ही, यही आंसर है क्या, बोलेंगे नहीं देखो और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। सर कैसे सिंप्लीफाई होगा, सोचो सोचो, क्या सोचे सर, अभी तुरंत किया था, याद करो। बोलेंगे हाँ सर किया था। क्या किया था सर, आपने बताया था लॉग ए बेस एक्स अपन लॉग सी बेस एक्स लिखो इसको, अगले वाले को लॉग बी बेस एक्स लिखो, लॉग ए बेस एक्स लिखो, अगले वाले को लॉग सी बेस एक्स लिखो, लॉग बी बेस एक्स लिखो। सर ये सबका सबसे कट रहा है सर। अच्छा, ये कट कुट के क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया सर, ए बी सी बाई 24। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, हमने प्रॉपर्टीज याद रखे उसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया तो ये क्वेश्चन तो मुझे देख के सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अभी तुरंत यही तो किया है बेचारा, 1 आना चाहिए। क्या, यही तो किया है, लॉग ए बेस सी लॉग बी बेस ए लॉग सी बेस सी। देखो लॉग ए बेस बी, बी सी सी ए, क्या साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा है, बोलेंगे हाँ, तो सब कट जाएगा ना। कैसे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो ना सर, ऐसे लिख दो, कट जाना चाहिए। बोलेंगे हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने देखा, बोला log 2 बेस एक्स log 4 बेस एक्स log 8 बेस एक्स है, इज इक्वल टू 3 गिवन है। अच्छा सर, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर ये मुझे पुराना वाला कुछ दिख रहा है, क्या पुराना वाला दिख रहा है सर, प्रॉपर्टी, कौन सा, वही वाला, कौन सा जो मैं सोच रहा हूं वही सोच रहे हो क्या, हाँ कौन सा, log x बेस ए प्लस log y बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई बेस ए। अच्छा देखो, लॉग बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में प्लस 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 है, तो तुम क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 इंटू 8 बेस एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3। अच्छा बताओ, 2 इंटू 4 ये लिखा हुआ है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64, 2 टू द पावर 6 होता है, क्या बोलेंगे हाँ, इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा क्या। कैसे किया, कैसे किया, मैंने बोला x की पावर 3 इज इक्वल टू दिस। ओके, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6, तो 2 स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, बोलेंगे हाँ सर। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 4 आ रही है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना इजी था, बोलेंगे हाँ बहुत ही ज्यादा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया फाइंड लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस। अच्छा सर, मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, क्या सर, यहां पे बेस कहां दिया है, सिर्फ लॉग लॉग लिख दिया उसने। सर आपने तो पढ़ाया था कुछ ऐसा, लॉग ए बेस बी, यहां उसने सिर्फ लॉग ए लिख दिया, इसका क्या माजरा है, क्या करे सर। ध्यान से आराम से बता रहा हूं, 1 मिनट, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इसको यहीं पे नोट बना के लिख लो सुन के, ठीक है, नोट, whenever सिर्फ log a is given, that is base is not given। जब भी सिर्फ log a लिख दिया, base is not given, then you have to assume that base of the logarithm is 10। ऐसे कैसे, मतलब अगर सिर्फ log 2 लिखा है तो उसको log 2 बेस 10 बोलेंगे, हाँ सही पकड़े हो। अगर log 5 लिखा है उसको log 5 बेस 10 बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही। मतलब अगर मेरे को कोई बोल दे log 2 बेस 10 इज इक्वल टू log x बेस
इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी? तो तुम बोलोगे अरे अरे मैं हूं ना, बताता हूं कैसे। तो तुमने बोला सर बेस तो नहीं गिवन है, लेकिन सर ने बताया है अभी तुरंत कि जब बेस ना गिवन है तो यू हैव टू एज्यूम बेस एज 10। सो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। एकदम सही, चकाचक। अच्छा सर ऐसा क्यों हुआ, बेस 10 क्यों लिया? इसको उन्होंने बोल दिया कि ये एजम्पशन चलेगा हर जगह पे। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं वो डेसिमल सिस्टम होते हैं, मतलब बेस उनका 10 होता है, ठीक है। तो इसीलिए लॉग में डिफाइन जब किया गया है नंबर सिस्टम को, तो बेस 10 लेके डिफाइन किया गया। तो बार बार लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 ना लिख के उन्होंने सीधा बता दिया सबको, पूरा दुनिया को, कि जब भी मैं सिर्फ लॉग लिख दूं तो मान लेना कि बेस 10 है। मैंने सपोज लॉग 100 बोल दिया तो मान लेना बेस 10 है। ओके, दैट इज लॉग 100 इज सेम एज लॉग 100 बेस 10, बोलेंगे हाँ। ओके, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अब तुम्हें समझ जाना है कि यहां बेस 10 था, उससे इजी हो गया। अब तुम्हें दिखा सबका बेस 10 10 10, सब कुछ प्लस में। तो तुम क्या करना चाह रहे होगे? मैं जो करना चाह रहा हूं वही, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू बी इंटू सी माइनस लॉग ए बी सी। अच्छा, यहां से एक ए से एक ए कटेगा, एक बी से एक बी कटेगा, एक सी से एक सी कटेगा। सो दिस इज बेसिकली लॉग ए बी सी माइनस लॉग ए बी सी। अच्छा, दोनों कट के 0 हो गए। बहुत ही सिंपल, हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि बोला गया इफ लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू दिस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 1/2 लिखा हुआ है, इस 1/2 का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये तो दिख रहा है लॉग लॉग है, तो अभी तुरंत बता दिया मैंने बेस 10 है, तुम्हें मान के चलना ही है। तो लॉग ए लॉग बी कैन बी रिटर्न एज लॉग ए बी। मैं भी अब बेस 10 लिखना छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लॉग ए बी लिख दिया, तुम्हें मान लेना है सर ने लॉग ए बी लिखा है, दिस मीन्स बेस इज 10 इंटू हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 2 है। अब आगे कैसे बढ़ा जाए? या तो इस पावर को बैक ले चलो, बैक ले जाओगे, दिख रहा है ए बी पे पावर 1/2, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग आ गया, मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है। अच्छा, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, इस पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब यू कैन राइट 2 इंटू 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी बाई 2 विच इज इक्वल टू लॉग ए बी। बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये 2 पावर यहां लेके आओ, सो यू विल से लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज सेम एज लॉग ऑफ ए बी। बोलेंगे हाँ, दिस मीन्स ये वाली चीज विल बी इक्वल टू ये वाली चीज, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ लॉग लिख रहा हूं, मतलब तुम्हें मान लेना है कि बेस इज 10। ओके, सो यू विल से ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू ए बी। बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज 4ab। बोलेंगे हाँ। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलेंगे हाँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। कैसे? ये 2ab इधर गया ना। बोलेंगे हाँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। हो सकता है तुम्हें टफ लग रहा हो, लेकिन मैं अगर एक एक क्वेश्चन करता जाऊंगा तुम्हें बाद में पता चलेगा सर ने कुछ नहीं किया है, बस सर ने क्या किया, बेसिक प्रॉपर्टीज यूज किए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो कुछ इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन को तुमने बोला ये क्वेश्चन, ठीक है करते हैं। लॉग ऑफ, फिर से सर बार बार लॉग ही दिया रहेगा क्या? बोलेंगे हाँ, मतलब उसने मान लिया बेस इज ऑलवेज 10, बार बार बेस लिखने का झमेला नहीं रखना है, हमेशा बेस 10 मान लो। अच्छा, तो लॉग ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी माइनस दिस। सर इन दोनों को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई वाली चीज। अच्छा,
सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। बोलेंगे हाँ। अच्छा, माइनस में अभी भी कौन बचा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलेंगे हाँ सर। ओके, फिर से वो फॉर्मूला लगा लूँ क्या? बोलेंगे लगा ले, क्या प्रॉब्लम है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर रहने दे, नीचे क्या हो जाएगा तेरा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अच्छा, अब तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज सेम एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, तो न्यूमरेटर में भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डेनोमिनेटर में भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कट जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ। तो ये कितना बचा, log 1। अच्छा, log 1 का मतलब क्या होता है, log 1 बेस 10, बेस लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, log 1 बेस 10 कितना होना चाहिए, 0। सर आप ही ने तो बताया था log 1 बेस ए इज ऑलवेज 0। ओके, तो इजीली सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के फिर से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कितना आएगा, 0। तुमने बोला फिर से सर वही चीज तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा लॉग के अंदर। लॉग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस एक लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। बहुत ही बढ़िया। आगे और क्वेश्चन देखते हैं।